दोस्तों, एक तरफ वो जादूगर और दूसरी तरफ राजकुमारी भानुमति। इन दोनों की जो कहानी है सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े क्यों हो जाते हैं। आखिर इसमें बात क्या है। आपने सुना होगा कि वो जो जादूगर था, जो तांत्रिक था, जो पहाड़ी पर रहता था, वो राजकुमारी भानुमति के पीछे काफ़ी लंबे समय से पड़ा हुआ था। राजकुमारी भानुमति जब भी बाज़ार में कोई सामान या कोई भी वस्तु लेने के लिए जाती तो वो तांत्रिक पहाड़ी से ही उसे घूरता था। एक दिन उसने जब राजकुमारी भानुमति का सौंदर्य पूरी तरीके से देख लिया तो वो उन पर मोहित ऐसे हो जाता है कि वो मरने के लिए तैयार हो जाता है कि भले ही जान चली जाए लेकिन राजकुमारी भानुमति को वो पा करके रहेगा। और यहीं से शुरू होती है किले की दुर्गम स्थिति की कहानी शुरू, यानी कि किले का विनाश यहीं से शुरू होता है। एक दिन जब राजकुमारी भानुमति की जो दासी थी वो इत्र लेने के लिए बाज़ार में जाती है, और जब इत्र लेने के लिए बाज़ार में जाती है तो तांत्रिक जो होता है उसके इत्र में कुछ ऐसी तांत्र विद्या कर देता है कि अगर वो इत्र राजकुमारी भानुमति लगा लेती ना तो वो तांत्रिक की दीवानी हो जाती। राजकुमारी भानुमति भी इतना जानती थी कि तांत्रिक की नज़र उस पर गड़ी हुई है, तो राजकुमारी भानुमति समझ जाती है कि ज़रूर तांत्रिक ने कुछ तो किया है इसमें। और राजकुमारी भानुमति जो होती है वो इत्र की जो डिब्बी होती है उसे एक चट्टान पर फेंकने को कह देती है दासी से। जब उस चट्टान पर वो इत्र के छिड़का जाता है तो वो चट्टान चलते हुए तांत्रिक का पीछा करने लगती है, क्योंकि वो संबोधित थी, उसमें तंत्र विद्या हो चुकी थी। चट्टान पीछा करती हुई तांत्रिक के पीछे जाती है। तांत्रिक बहुत भागता है लेकिन आखिरकार कहाँ तक भागता, उसी चट्टान के नीचे दबकर तांत्रिक की जान चली जाती है। तांत्रिक की जान तो चली जाती है लेकिन मरते मरते तांत्रिक कहता है कि वो इस रियासत को बर्बाद कर देगा। और उसके बाद तांत्रिक की आत्मा ने जो वहाँ पर कोहराम मचाया, भाई साहब हैरान रह जाओगे आप। उसके बाद वो पूरी रियासत वीरान हो गई और तांत्रिक की आत्मा आज भी वहाँ पर रहती है। ऐसा कहा गया है आज भी लोग उस रियासत के नज़दीक जाने से ये बात महसूस करते हैं। आखिरकार कितनी खूबसूरत होगी राजकुमारी भानुमति, जिसके लिए तांत्रिक ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी।